नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। सहारा को लेकर उनके जो निवेशक है दिन रात परेशान रहते हैं कि उनका पैसा कब वापस आएगा। इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बताते चले कि सहारा मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जी हाँ, ये पूरी खबर क्या है, चलिए हम आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। और सहारा के निवेशकों का पैसा कि क्या होने वाला है, उनके पैसे का क्या होगा, अब ये भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, हम इस बात से हैरान हैं कि हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 338 के तहत अग्रिम जमानत दी। हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार करके यह आदेश दिया। इतना ही नहीं, सुब्रत रॉय को अगली सुनवाई से पूर्व निवेशकों के रुपए की वापसी की योजना के साथ आने को कहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ऐसे आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 438 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अग्रिम जमानत याचिका में ऐसा नहीं किया जा सकता। जस्टिस खानविलकर ने कहा, मेरा 22 साल का अनुभव कहता है कि हाई कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम किया है। यही काम किसी सेशन कोर्ट ने किया होता तो हाई कोर्ट फटकार और संबंधित जज को जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग लेने को कह दिया जाता। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है और ये नाराजगी हाई कोर्ट के आदेश पर जताई है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह आदेश दिया है। और हाई कोर्ट का जो आदेश था कि अगली बार जब सहारा प्रमुख पेश हो तो लोगों के निवेशकों के पैसे वापसी का भी बात लेकर आए कि उनके पैसे वापसी कब कर रहे हैं और उनको हर हाल में पैसे देने हैं। इस बात पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि किसी भी तरीके से ये कहना उचित नहीं है। अगर यही चीज़ अगर सेशन कोर्ट के द्वारा की गई होती तो हाई कोर्ट ही होता जब इस पर नाराजगी जताता और उन्हें ट्रेनिंग लेने की बात कहता और कड़ी प्रतिक्रिया देता और संबंधित जज को जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग लेने को कह दिया जाता, तब हाई कोर्ट फटकार लगाता। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है, हाई कोर्ट को फटकार लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हम इस बात से हैरान हैं कि हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत दी और हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार करके ये आदेश दिया। और साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस खानविलकर ने यह भी कहा है कि मेरा 22 साल का अनुभव कहता है कि हाई कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम किया है और यही काम अगर सेशन कोर्ट करता तो हाई कोर्ट ही फटकार लगाता और इस मामले से जुड़े हुए संबंधित जुडिशियल जज को जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग लेने की बात कहता। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अब सहारा मामले का विवाद बढ़ता जा रहा है और अब जो टकरारे हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हो रही है। मामला यहाँ भी फंस रहा है क्योंकि हाई कोर्ट की इस पर अलग प्रतिक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट की अलग प्रतिक्रिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है, क्योंकि पैसा तो निवेशकों का फंसा है और मुद्दा अभी भी वही है कि निवेशकों का पैसा कब वापस आएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट दिलाए या फिर हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।